एसएससी जीएलडी नाइट्स पर मैं एक योद्धा आपका स्वागत करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एसएससी सीएचएसएल वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टीयर 1 के आंसर की के बाद अपनी पढ़ाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, ठीक है। और वो भी जो कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीएचएसएल मिस्टेक्स क्या होती हैं आफ्टर टीयर 1, जिसकी वजह से टीयर 2 में सिलेक्शंस रुक जाते हैं। और ये हर साल होता है, आज कोई नई बात नहीं है, ये हर साल होता है और कई लोगों के साथ होता है। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के सपने एक साल आगे के लिए खिसक जाते हैं, ठीक है। तो अपने सपनों को आगे ना जाने दें, अपने सपनों को इसी साल इसी क्षण जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको पक्का करने के लिए, मेहनत करने के लिए, जुट जाने के लिए आप तैयार हो जाएं। इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। ये वीडियो ना सिर्फ आपकी तैयारी के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा, बल्कि कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा मार्गदर्शन करेगा जिससे आप इस एग्जाम में सफल होने के लिए लगभग तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में मेंस की तैयारी किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस सभी मुद्दों पर आज मैं बात करने वाला हूं। बात करते हैं सबसे पहली बात कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वेटिंग फॉर रिजल्ट टू स्टार्ट। वो सोचते हैं कि स्टार्ट हम तभी करेंगे जब एक बार रिजल्ट आ जाए, 1-1.5 महीने का हमें टाइम मिलेगा और हम क्या करेंगे, उस 1-1.5 महीने में अच्छे से मेहनत कर लेंगे। मेहनत करके उसका हम मतलब फिर प्री के जैसा प्री निकाला वैसे हम टीयर 2 यानी कि मेंस भी निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है और टीयर 2 से मार्क्स डिसाइड होते हैं। एक नंबर पीछे होने से कितने हजार रैंक लोग पीछे जाते हैं या सिलेक्शन से रह जाते हैं, ये आप बहुत बेहतर समझिए, ठीक है। अभी आपको पता चल रहा होगा कि कैसे एक मार्क्स या पॉइंट में मार्क्स की वजह से कितने सारे बच्चे सीजीएल में बाहर हो गए, ठीक है। कुछ तो कमीशन की अपनी गलती है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे बाहर हुए हैं जिनमें कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियां हैं। गलतियां क्या है, पूरी तैयारी नहीं होना, ठीक है, और सीरियस नहीं होना उसके लिए। और मेंस में भी कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनको नहीं मिलेगा और वो जूझेंगे, कहीं ना कहीं उसके लिए परेशान होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली बात कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट तब करेंगे जब एक बार रिजल्ट आ जाए, ठीक है, तो आप ये एक गलती कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए उस पर मैं भी बात करूंगा। दूसरी जो बात है पार्शली स्टडिंग। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मन आधा लग रहा होगा। आधा का मतलब ये है 50-50 है, उनको ये लग रहा है मेरा हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए वो कभी पढ़ते हैं और कभी नहीं पढ़ते। अगर वो लाइब्रेरी जाते होंगे तो वो 6 दिन या 7 दिनों में लाइब्रेरी सिर्फ 4 दिन जाते होंगे, 3 दिन जाते होंगे, या फिर वहां भी जाकर के वो आधे दिन पढ़ते होंगे और आधे दिन सिर्फ मस्ती में बिता रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी मेंस काफी खतरे वाला बन जाएगा आपके लिए। आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां से रुकने लग जाएंगे। बात करता हूं तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, नो स्ट्रेटजी फॉर मेंस। उनको ये लगता है कि अभी कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार मार्क्स आ जाएं, एक बार रिजल्ट आ जाए, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगली और एक और मिस्टेक कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लो मार्क्स हैं लेकिन वो फिर भी वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उनका भी नाम रिजल्ट में आ जाए और वो पास हो जाए। तो एसएससी ऐसे चमत्कार करती रही है, कम मार्क्स वालों को पास और ज्यादा मार्क्स वालों को फेल करने का इतिहास तो एसएससी ने रचा ही है, ठीक है। लेकिन आप एसएससी के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी किस्मत आपको और एसएससी दोनों को पता नहीं है। वो बस हो जाता है और वो जादू दिखता है, ठीक है। लेकिन उस जादू में आप भरोसा करके बैठे रहेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। सबको पता है कि 2026 का कैलेंडर जारी हो चुका है, ठीक है। तो 2026 का कैलेंडर जारी हो चुका है, तो अब यहां से कुछ सीरियस बातें कर लेते हैं, कुछ ऐसी बातें जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं 2026 आपके लिए एक जॉब ईयर है। वैसे तो हर साल एक जॉब ईयर ही होता है, अगर आप नौकरी ले पाए, नहीं ले पाने पर वो जॉब ईयर नहीं रह जाता और अगली बार के लिए वो खिसक ही जाता है। मैं बात कर रहा हूं कि वेटिंग फॉर रिजल्ट्स टू स्टार्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं रिजल्ट आएगा, अगर उसमें आपका नाम आ गया तो फिर आपको लगेगा कि अब यहां से हमें शुरू करना चाहिए, तो आप किन लोगों से पीछे हो जाएंगे। आपकी आंसर की को आए हुए काफी समय हो चुका है और आप अभी तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वो बच्चे जिनके आंसर की में मार्क्स थोड़े से भी कम है, ठीक है, थोड़े से भी कम है, जैसे मान लो कि जिनके 150 मार्क्स या 150 से प्लस हैं, वो सभी लोग तो तैयारी कर ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा हो कि कट ऑफ कहीं 155 चली गई और मैं 150 पे जाके लटका हुआ हूं, नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर अगर कम हो गए तो मेरा क्या होगा, तो मेंस की तैयारी आपकी बेस्ट नहीं जाएगी। आपको पता है कि 2026 में
प्री आप क्लियर करने के और ज्यादा क्लोज हो जाओगे अगर आप मेंस की तैयारी करोगे, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है उसमें आधे से ज्यादा 70 से 80% सिलेबस वो प्री का ही है उसमें, ठीक है। तो आप और अच्छे से तैयार हो जाओगे, इवन आप डायरेक्टली मेंस के लिए भी साथ के साथ तैयार होते जाओगे। जो थोड़ी मोटी आपकी कमी प्री में रह गई होगी वो मेंस की तैयारी में आपकी पूरी हो जाए, ठीक है भाई। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट आएगा तब स्टार्ट करेंगे, तो आप काफी खतरे के निशान पर हैं। अगर आपका नाम रिजल्ट में आ गया तो आपको पछताने के अलावा दूसरा आपको कुछ भी चांस नहीं बचेगा, और आप सोचेंगे कि अब मैं काफी बच्चों से पीछे हूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप परेशान होंगे। तो अब भी वक्त नहीं बिगड़ा है, ठीक है, अभी भी रिजल्ट आने में थोड़ा मोटा वक्त बचा हुआ है, क्योंकि रिजल्ट तो कभी भी किसी भी वक्त एसएससी जारी कर सकती है, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी समय गंवाए बिना आप फटाफट से अपना पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर दो, वापस से अपना डेली रूटीन बनाओ, वापस से अपनी स्ट्रेटजी की पूरी तैयारी करिए, स्ट्रेटजी बनाइए और फिर से आप पढ़ाई पे लग जाइए, ठीक है। दूसरी बात है, पार्शली स्टडिंग वाले क्या है कि वो अपने जीवन के साथ अलग ही मजाक कर रहे हैं, वो थोड़ा पढ़ रहे हैं थोड़ा नहीं पढ़ रहे, थोड़ा पढ़ रहे थोड़ा नहीं पढ़ रहे। ऐसे में ना तो आप आराम में रहेंगे और ना ही रहीम में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि या तो आप कुछ 1-2-4 दिन का गैप ले लीजिए, 2-4 दिन के गैप लेने के बाद फिर आप सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ये आधा अधूरा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है भाई। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही होने की संभावना लगभग ना के बराबर है, तो आप फटाफट से 2026 के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए बिना टाइम बर्बाद किए। तीसरी बात, नो स्ट्रेटजी फॉर मेंस। जिनके पास बिल्कुल कोई स्ट्रेटजी नहीं है वो चाहे तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मेंस की स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स यानी टीचर्स और बहुत सारे यूट्यूब पे और भी लोग जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल क्लियर किया हुआ है, वो आपके लिए पूरी स्ट्रेटजी बना देंगे, ठीक है। लेकिन सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है, इसलिए किसी एक ही स्ट्रेटजी पर आप अड़े रहना। फालतू की स्ट्रेटजी 10-50 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गलतियां लोग ये करते हैं कि वो मेंस के आखिर तक वो अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉलो करते रहते हैं, कई बार किसी की देखेंगे कई बार किसी की। जिसका फर्स्ट रैंक आया है जरूरी नहीं कि रैंक 1 की स्ट्रेटजी आपके काम आए, क्योंकि रैंक 1 वाले को भी नहीं पता है कि आप कहां पे लाई करते हो, आप किस लेवल पर हो। ये लेवल आपको ही पता है, इसलिए अपनी स्ट्रेटजी अपने लेवल पर तैयार करनी चाहिए। दूसरी और एक और आखिरी बात वो थी कि लो मार्क्स होने के बावजूद भी अगर आप मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं तो वो मिरेकल आप यहाँ पे करिए 2026 में नौकरी लेकर के। यहाँ पे टाइम पास करने से बेहतर है 2026 के लिए आप तैयारी करिए। अगर आप सीजीएल के लिए भी एलिजिबल हैं, अगर आप सीएचएसएल के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप फटाफट से दोबारा से अपनी पूरी जान लगा दीजिए तैयारी में। जहां कमी रह गई हो आप उसको खंगालिए, आप जरा देखिए कि आपकी कमियां क्या रह गई, ठीक है, मतलब आपको कहां कहां दिक्कत हुई आप वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या चीजें करनी है आज से वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, तो सर आज सबसे पहले आपको तो अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए। कौन कौन सी स्ट्रेटजी, अगर आपको लगता है पास नहीं होंगे तो आप प्री की स्ट्रेटजी बना लो, और अगर आपको लगता है पास हो जाएंगे तो आप मेंस की स्ट्रेटजी बना लो। या तो यहाँ ठहर जाओ या तो यहाँ ठहर जाओ, बीच में ठहरने वाले आज तक कहीं ना पहुंचे होंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है क्या कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एसएससी के लिए फिट नहीं हूं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी का लगातार पेपर देते रहते हैं, लेकिन उनके मार्क्स हर साल, मान लो आप 2 से 3 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, ठीक है, और आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार कभी मेरे, जैसे मान लो किसी के 132 मार्क्स आए, कट ऑफ चली गई 136 चली गई या कुछ चली गई आगे, ठीक है। तो अब कई बार बच्चे 2 से 4 नंबर से अगर बार बार अगर आप रह जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी में कुछ ऐसी कमी रह जा रही है जो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आप एसएससी के लिए फिट नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी किसी के लिए फिट नहीं है, ठीक है, एसएससी ही किसी के लिए फिट नहीं है। आप देखो कि दिल्ली पुलिस के अगर रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि बंदे इतने नंबर लेकर के आ जा रहे हैं जो कि संभावनाएं जिसकी दूर दूर तक नहीं है। एकाध का तुक्के में हो जाना अलग की बात है, लेकिन इतने सारे बच्चे जो 97 मार्क्स, 97.5 मार्क्स, 96.25 मार्क्स, 75 ऐसे करके 95 से ऊपर नंबर लाना, मतलब जिसमें 50 नंबर के जीएसजी के ही हों। एक बच्चा कोई 50 में 50 ले आ रहा है, कोई कुछ ले आ रहा है, तो वो तो करप्शन की भेंट ही हम चढ़ ही रहे हैं सारे लोग, जहां पर जितना भी हो पा रहा है वहां चढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि आप इस लायक नहीं, आप उस लायक हैं। ये जो से 2 से 3 नंबर का जो गैप आपका रह जा रहा है उसके लिए आपको और ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए।
इतनी मेहनत करो कि कट ऑफ अगर 136 जाती हो तो आप 150 पे होते हो, कट ऑफ अगर 140 जाती हो तो आप 160 पे होते हो। इसकी तैयारी आपको करना चाहिए। हाँ, 200 में से 200 की तैयारी नहीं कर पाना, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी, बहुत सारे सोर्सेस की जरूरत होगी, और चेयरमैन साहब से बातचीत भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इतना ही तैयारी कर लो, प्री आपका बढ़िया से क्लियर हो, मेंस की पूरी स्ट्रेटजी बना के रखो, पूरी तैयारी करके रखो, और इस तरीके से फिर आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर जैसा मैंने बोला था, मैंने अपने चैनल पे बताया था कि इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू होता है इंग्लिश से, तो आप मुझे सीधा टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात इस वीडियो में। अब आगे मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।